दोस्तों एक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया था। हालांकि थोड़ा बहुत हिस्से की जो पावर थी बेटियों की वो तो पहले से ही थी, मतलब पुराने भी कई कोर्ट के फैसलों में यह चीज हमें देखने को मिलती थी, राइट। लेकिन नया अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति में बेटियों के हक का दायरा अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब कि जो पहले पिता की संपत्ति में बेटियों का हक था ना, उसके क्राइटेरिया को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। आइए नजर डालते हैं कि आखिर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या नया फैसला दिया है और इस नए फैसले के बाद अब बेटियों का हक पिता की संपत्ति में, पिता के जमीन जायदाद में कितना रहेगा। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो नया फैसला दिया उसके मुताबिक अगर किसी जमीन जायदाद के मालिक की मृत्यु वसीयत लिखने से पहले हो गई है तो उसकी स्व अर्जित संपत्ति उत्तराधिकार के सिद्धांत के तहत उसकी संतानों को मिलेगी, राइट। ये तो हमारा कानून भी कहता है, भले ही वो संतान बेटा हो या बेटी, दोनों को मिलेगी। मान लीजिए 2 संतान है तो 1/2 हिस्सा दोनों का होगा, चाहे एक बेटा है एक बेटी है। ऐसी संपत्ति उत्तरजीविता के नियम के अनुसार मरने वाले के भाइयों या अन्य सगे संबंधियों को हस्तांतरित नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट टू बी नोटेड वाली जो बात है ना, वो पहली तो ये रही कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, जिसकी संतानें हैं उसकी मृत्यु हो जाती है और वो भी वसीयत लिखने से पहले। वसीयत लिखने का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि कई सारे माँ बाप जो होते हैं वो मरने से पहले अपने अंतिम दिनों में स्टाम्प पेपर पर अपनी वसीयत लिख कर चले जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी इतनी संपत्ति फला व्यक्ति को देनी, इतनी संपत्ति मेरे फला बेटे को देनी, या इतनी संपत्ति मेरे भाई को देनी, मेरी बहन को देनी, या किसी को भी, ठीक है ना। वो अगर जीवित रहते हुए वसीयत लिख देता है तब तो उस वसीयत नामे के मुताबिक उसकी संपत्ति का हिस्सा उसकी मौत के बाद उसकी इच्छा अनुसार उन व्यक्तियों में उसी के द्वारा लिखी गई वसीयत के हिस्सेदारी के मुताबिक बांट दी जाती है, राइट। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए एकाएक किसी की मौत हो गई, मान लीजिए हार्ट अटैक से या एक्सीडेंटल केस से या ऐसे वैसे, ठीक है ना, तो जो उसके पीछे जो संपत्ति होगी ना, उसमें एक तो उसके भाइयों या अन्य सगे संबंधियों का कोई अधिकार नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि उसके भाई या उसकी बहनें या उसके और दूसरे रिश्तेदार भी उसकी अचानक मौत के बाद उसकी संपत्ति में अपना हक जमाने लगते हैं, राइट। तो ये दो चीजें, 2 मैटर तो क्लियर हो गए, मौत से पहले और मौत के बाद। दूसरी बात, वसीयत से पहले क्या होगा और वसीयत के बाद क्या होगा। अगर वसीयत लिखी जा चुकी है तब तो ऑलरेडी संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। लेकिन मेन केस जो उलझता है वो इस कंडीशन में उलझता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की अचानक एकाएक मौत हो जाती है, उसके 2 बेटे हैं और उसकी 2 बेटियां हैं, यानी कि 2 भाई 2 बहनें हैं उसके बेटा बेटी में, ठीक है ना। 4 भाई बहन टोटल हो गए, उसी के 4 पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, 2 पुत्र 2 पुत्रियां। अब ऐसे में अगर उसकी अचानक मौत हो जाती है तो फिर संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाए, और उसमें भी अलग अलग कंडीशन बनती है कि मान लीजिए उसके 2 बेटे 2 बेटियों में से एक बेटी की शादी भी हो चुकी है, वो ससुराल रहने लग गई, उस बेटी के भी छोटे छोटे बच्चे बच्चे हो गए और एक बेटी अभी भी कुंवारी है। दोनों बेटे हैं, उनमें से भी मान लीजिए एक की शादी हो गई एक की नहीं हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाए। क्या जिन बेटी की शादी हो चुकी है, ससुराल में रहती है, उनका भी पिता की संपत्ति में बराबर हक होगा, या जो कुंवारी बेटी है सिर्फ उसी का हक होगा। आइए इस फैसले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो एज इट इज लाइन्स बताता हूँ जो लाइन्स सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदू कानून के मुताबिक बेटी वसीयत के बिना पिता की मृत्यु के बाद स्व अर्जित संपत्ति को विरासत लेने में सक्षम है। एक बेटी अपने हिंदू पिता की मृत्यु के बाद, मतलब अपने पिता की संपत्ति में स्व अर्जित हिस्सेदारी, ऑटोमेटिक हिस्सेदारी आ जाती है। एक ऐसे फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ठीक है ना। अदालत एक इस सवाल पर भी विचार कर रही थी कि क्या इकलौती बेटी को अपने पिता की अलग अलग संपत्ति विरासत में मिल सकती है। इकलौती बेटी को, मतलब उसके बेटा ही नहीं है, केवल एकाएक बेटी ही है। तो इस मुद्दे का भी उत्तर देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने प्रथागत हिंदू कानून और न्यायिक घोषणाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि एक विधवा बेटी या एक बेटी के अधिकार को स्व अर्जित संपत्ति या एक हिंदू पुरुष के बिना वसीयत मौत होने पर सहदायिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। इसे न केवल पुराने प्रथागत हिंदू कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के तहत भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। न्यायालय ने क्या नोट लिखे, देखिए आप। मिताक्षरा कानून भी उत्तराधिकार द्वारा विरासत को मान्यता देता है, लेकिन केवल एक व्यक्ति, पुरुष या महिला के अलग अलग स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए। मिताक्षरा कानून द्वारा महिलाओं को इस तरह की संपत्ति की उत्तराधिकारी के रूप में शामिल किया गया। विरासत के हिंदू कानून संशोधन अधिनियम 1929 से पहले मिताक्षरा के बंगाल, बनारस और मिथिला उपविद्यालयों ने केवल 5 महिला संबंधों को विरासत के हकदार होने के रूप में मान्यता दी थी। विधवा, बेटी, माता, पैतृक दादी और पैतृक परदादी। ये वो कानूनी भाषा की लैंग्वेज है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी। हो सकता है दोस्तों कि इसको आपको समझने में थोड़ा परेशानी आ रही होगी। मैं आपको आगे सिंपल साधारण भाषा में इसको क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया ना, ये एक तमिलनाडु का केस था। एक महिला की याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नजीर और उनकी टीम ने 51 पन्नों का एक फैसला दिया और उसमें बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्से के पूरे मैटर को क्लियरली समझाया भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया कि अगर किसी के पिता की मौत 9 सितंबर 2005 के पहले भी हुई हो
तब भी बेटी का अपने पैतृक संपत्ति पर बेटों की ही तरह हक होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि अगर पिता ने अपनी संपत्ति खुद ही अर्जित की हो तो फिर पिता की मर्जी है कि वो अपनी संपत्ति बेटी को दे या नहीं, लेकिन जो पुश्तैनी संपत्ति है उसमें तो बेटी का बराबर हिस्सा होगा। लेकिन पिता की मौत बिना वसीयत लिखे ही हो जाए तो बेटी उस संपत्ति से भी हिस्सा ले सकती है जिस संपत्ति को पिता ने अपनी जिंदगी में खुद कमाया है, अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाए तो। बाकी जो पुश्तैनी संपत्ति है उसमें बेटी का बराबर हक होगा अगर वसीयत नहीं भी लिखी गई है तो भी। अब ऐसे में एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों कि अगर बेटी की शादी हो चुकी है लड़की की और वो ससुराल में रहने लग गई, ठीक है ना, तो फिर बेटी की तो ससुराल की संपत्ति में भी हक बन जाएगा और पीहर की संपत्ति में भी हक बन जाएगा, राइट। मैं आपको बता दूं इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो ससुराल की संपत्ति होगी ना उसमें उस महिला के बेटे बेटियों का हक होगा, जो महिला अपने पीहर से पिता की संपत्ति पर अपना हक जमा रही है। एजे इसको यूं समझ सकते हैं कि उसके जो बेटे बेटी होंगे ना उस महिला के बेटे बेटियों का ही अधिकार होगा ससुराल की संपत्ति में, और बाकी जो पति के द्वारा स्व अर्जित कमाई हुई संपत्ति है उसमें महिला भी अपना हक जमा सकती है। तो कहने का मतलब सारी बातों का सारांश यही है कि पिता की जो संपत्ति होती है वो वसीयत नहीं लिखी गई है तो उसमें बेटे और बेटी दोनों का बराबर हक होगा। यही एक लाइन इस पूरे फैसले का सार है। उम्मीद है आपको काफी चीजें समझ में आई होगी। अगर अब भी कुछ मन में सवाल है, डाउट है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।